नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। खबर हाजीपुर से है, जहां प्रशांत किशोर ने जान स्वराज की शुरुआत वैशाली से करने की घोषणा कर दी है। हाजीपुर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर ने मीडिया से जानकारी साझा किया। उन्होंने कहा कि विश्व को जनतंत्र के पाठ पढ़ाने वाली वैशाली से बेहतर शुरुआत की कोई और जगह नहीं हो सकती है। एक प्रयास शुरू किया है जिसका नाम जन स्वराज है। उसको लेकर मैंने कुछ दिन पहले पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, वो आपके ध्यान में होगा। उसी के तहत मैंने ये घोषणा करी थी कि आने वाले कुछ महीनों में मैं बिहार भर में ज़्यादातर सभी जिलों में और जितने हो सके गाँव में, ब्लॉक में, पंचायत में जाकर वैसे लोगों से मिलूंगा जिन्होंने हमें मिलकर बात करने के लिए संपर्क किया है या जिनको हमारी टीम ने संपर्क किया है। ऐसे लोगों की संख्या जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो कोई 17,500-18,000 लोगों बताया था हम लोगों ने। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये हो गया तो बात बन जानी चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लगा था। और नीतीश जी ने उसको ईमानदारी से कम 1-2 साल इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी की, लेकिन आप देख लीजिए उसकी व्यवस्था नीचे क्या है, पूरा तहस नहस पड़ा हुआ है। और नल का जल, कहीं नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं। बेगूसराय में शराब को लेकर जा रहे बाइक सवार तस्कर का पीछा करने के दौरान टाइगर मोबाइल बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। एक टाइगर मोबाइल जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मुंगेलीगंज मोहल्ले की है। इस हादसे में टाइगर मोबाइल जवान अभिषेक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 कार्टून शराब को बरामद कर लिया, जबकि शराब तस्कर बाइक सवार भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बरारी वाटर वर्क्स के पास हनुमान घाट में गंगा नदी के किनारे क्षत विक्षत हालत में अज्ञात शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में आसपास के मोहल्ले के लोग गंगा नदी के किनारे पहुंचकर शव की शिनाख्त करने में जुट गए। बरामद हुए शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोचा हुआ है। बताया गया कि 10 दिन पहले भी एक बच्चे का शव इसी गंगा तट से बरामद हुआ था। आपको बता दें कि बरारी वाटर वर्क्स के इस गंगा तट से भागलपुर शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में गंगा पानी का सप्लाई किया जाता है। जिस तरह से लगातार पानी सप्लाई होने वाले इलाके से अज्ञात शव बरामद हो रहे हैं और प्रशासनिक महकमा इस पर उदासी रवैया अपनाया है, यह आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सुहागिनों ने नवादा जिले में धूमधाम से वट सावित्री व्रत मनाई। आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सौभाग्य सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। जहां आज नवादा में पहले सुबह से ही बरगद को विधि विधान से पूजा किया गया। अब वहीं सुहागिन महिलाएं बरगद के फेरे भी लगाती नजर आईं। पति की दीर्घायु के लिए, और इसके कुछ विस्तार आप बता सकते हैं? का विस्तार है कि अपने पति को दीर्घायु और अपने पति को सुख शांति रखने के लिए वट सावित्री पूजा सती सावित्री और सत्यवान से संबंधित है। बख्तियारपुर नगर परिषद के प्रशासनिक भवन में मुख्य सभापति शशि देवी के नेतृत्व में निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, टेकारी विधायक अनिल कुमार और सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी ने सभापति के साथ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान चिकित्सा शिविर में आंख, नाक, गला, हड्डी, पेट रोग समेत कुल 5,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर अपना इलाज कराया। हम लोग मिल करके हमने एक प्रयास किया है, खास करके जो हमारे चिकित्सा के प्रभारी हैं, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं धर्म जी, कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हम लोग एक नई पहल करनी चाहिए जो समाज सेवा, जो गरीबों की सेवा करने के लिए। पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करती है, लेकिन एक नई पहल होनी चाहिए जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ। इसी कड़ी में आज बख्तियारपुर में हम लोगों ने शुरू किया है। डॉक्टर जो हैं पटना के रिनॉल्ड डॉक्टर हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हैं, चाहे ENT हो। मुंगेर जिले के सभी प्रखंड के विभिन्न गांव में पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने वट सावित्री पूजा की। पंडित सुनील चतुर्वेदी कहते हैं कि विवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करके पति के दीर्घायु जीवन के साथ साथ घर में सुख शांति समृद्धि और धन में वृद्धि की कामना करती है। मान्यता यह भी है कि वट वृक्ष में शरीर के कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है।
मसौड़ी में तारेगना जीआरपी रेल थानाध्यक्ष रामाधार शर्मा ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को पटना गया रेलखंड के नदवा स्टेशन परिसर से रंगे हाथों वारदात करते धर दबोचा है। पकड़े गए मोबाइल चोर के पास 4 मोबाइल भी बरामद किए गए। पकड़े गए शातिर मोबाइल चोर का आपराधिक इतिहास भी रहा है और वह कई कांडों में जेल भी जा चुका है। कितने दिनों से कर रहा है काम? 2 साल के बाद आज किए थे। 2 साल पहले भी किया? एक बार और किए थे। मर्डर के भी बारे में बता रहे हैं बड़ा बाबू, क्या बात है? आज से 3 बरस पहले के बाद मर्डर किया है? नहीं सर, गाँव घर वाला फंसा दिया था। कल दिनांक 28/5 को करीब समय 3 बजे मुझे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक मोबाइल चोर नदवा में उतर करके भागा जा रहा है। उस आलोक में मैं अपने सहयोगी वृंद के साथ नदवा भेजा, जहां से पिंटू कुमार उर्फ लेदहा उर्फ लोथा पिता अवधेश यादव साकिन ऊँटा मदारपुर थाना नगर जहानाबाद जिला जहानाबाद को गिरफ्तार कर लाया गया है। इनके पास से चोरी के 4 मोबाइल साथ में बरामद किया गया है। पालीगंज में शहीद सैनिक का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। इस दौरान भारत मां के नारों से पालीगंज की धरती गूंज उठी। लद्दाख में तैनात शहीद सैनिक रामानुज कुमार का पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में लिपटा उनके पैतृक गांव पड़ियों में पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। रामानुज कुमार अमर रहे और भारत माता जिंदाबाद के नारों से पालीगंज की धरती गूंज उठी। शहीद सैनिक रामानुज कुमार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ सलामी दी गई और उनका अंतिम संस्कार गांव में पुनपुन नदी के तट पर किया गया। अंतिम संस्कार के समय भाजपा नेता नित्यानंद राय के अतिरिक्त हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद दिखे। देखिए, इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन है, जो हमारी कैजुअलिटी होते हैं फिजिकल और बैटल, उनको सम्मानपूर्वक जो मिलिट्री ऑनर के साथ हम उनका दाह संस्कार क्रिमेशन लास्ट राइट्स करते हैं। ये जो सिपाही थे हमारे नायक रामानुज कुमार, जो पोस्टेड थे 22 मराठा में, जो कि लद्दाख में दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह घटना बहुत ही दुखद है। देश ने इस दुर्घटना में कई जवानों को खोया है। इसमें यह भी थी, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो अभी दुख से भरा है। मसौड़ी में ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन के द्वारा ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच के लिए बोधगया से न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा रवाना हुई, जो जहानाबाद होते हुए मसौड़ी पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश कुमार शर्मा ने कहा कि 1 जून को बिहार के राज्यपाल को मुखिया जी को न्याय दिलाने के लिए एक ज्ञापन सौंपेंगे। मौके पर मंच के राष्ट्रीय सचिव नीरज कुमार के अलावे दर्जनों लोग मौजूद दिखे। पूरे बिहार में पत्नियां अपनी सुहाग की रक्षा के लिए वट सावित्री व्रत कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना करती दिखी, तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा की पत्नी ने अपने सुहाग की रक्षा और उनकी लंबी उम्र के लिए मसौड़ी थाने में बर वृक्ष की पूजा अर्चना की। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा भी थाने में मौजूद रहे। अपने सुहाग की रक्षा और लंबी उम्र के लिए स्त्रियों ने वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। इस दौरान मसौड़ी के विभिन्न स्थानों, थाना परिसर, तारेगना स्टेशन परिसर, बाजार में महिलाओं की भीड़ दिखी। खासकर मसौड़ी थाना परिसर में काफी भीड़ देखी गई। मौके पर मसौड़ी थाने में अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा भी मौजूद दिखे। पूजा क्यों करते हैं? दूसरे पेड़ भी यहाँ मौजूद हैं। पेड़ भी मौजूद हैं, वृक्ष पूजा हम करते हैं। पति के लंबी उम्र के लिए हम पूजा करते हैं। वो इसलिए किया जाता है हाँ कि वट वृक्ष का जो मतलब उम्र होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इसी वजह से हम लोग वट मतलब वृक्ष का ही खास करके हम पूजा करते हैं, ताकि हमारे पति का जो लंबी उम्र हो और उनकी आयु जो है सो और ज़्यादा बढ़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।